हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु महान है, प्रभु यीशु मसीह महान है। उसकी दया है, उसकी कृपा है और उसका प्रेम जो हमारे ऊपर उसने किया है, उसने जो सार्वकालिक तौर पर हमारे ऊपर जो प्रेम किया है, वो प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था और उसके ऊपर ही अब एक वीडियो बना रहा हूँ, परमेश्वर के प्रेम के ऊपर, प्रभु का प्रेम। हमें परमेश्वर के प्रेम को हमें समझना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड गॉड्स लव। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा जो परमेश्वर है, उसकी पहचान है कि हमारा परमेश्वर आत्मा है। गॉड इज अ स्पिरिट। और हमारा परमेश्वर का एक गुण है, वो है हमारा परमेश्वर प्रेम है। अवर गॉड इज लव। हमारा परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना इसका 14 अध्याय, पहला यूहन्ना इसका 14 अध्याय 8 नंबर का वचन कहता है, गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। प्रेम परमेश्वर नहीं बल्कि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना इसका 14 अध्याय 8 नंबर का वचन। 1 John chapter 4 verse 8, our God is love। परमेश्वर प्रेम है। और बाइबल कहती है, सबको पता है, सबको ये वचन याद है, पूरी दुनिया में ये वचन प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया के कलीसिया में ये वचन सभी को याद है, पता है। यूहन्ना इसका 3 अध्याय 16 नंबर का वचन। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को, एकमात्र पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो जाए, परंतु अनंतकालीन जीवन को प्राप्त करे। परमेश्वर हमसे सार्वकालिक प्रेम से प्रेम करते हैं और हमारे परमेश्वर जो है प्रेम में परिपूर्ण है। परमेश्वर प्रेम करते हैं तो उनका जो है एक स्वभाव है, वो देना। ओके, अगर आप किसी के ऊपर प्रेम करते हैं, अगर आप कुछ चीज उनको देते नहीं, तो वो प्रेम साबित नहीं करते सकते, वो प्रेम साबित नहीं होता। इसलिए परमेश्वर अगर कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो परमेश्वर ने सब कुछ मानव को दे दिया, आदम को दे दिया। परमेश्वर ने जो है आदम के लिए सब चीज बनाया, सब चीज का उपाय किया। पृथ्वी बनाई, आदम को दे दी। पृथ्वी बनाई, आदम को दे दी। पेड़ पौधे बनाए, आदम को दे दिए। सोना चांदी बनाया, आदम को दे दिया। लेकिन अंत में एक पुत्र बचा था, उसका परमप्रिय पुत्र, वो पुत्र को उसने हमारे लिए दे दिया, हम पापी के लिए दे दिया। बाइबल कहती है, रोमी की पत्री 5 अध्याय 8 नंबर के वचन में, हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मर गए। परमेश्वर ने प्रेम का प्रमाण इस प्रकार दिया, हम पापी ही थे, यीशु मसीह हमारे लिए मर गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर के प्रेम को हमको समझना। वी नीड टू अंडरस्टैंड गॉड्स लव। उत्पत्ति इसका पहला अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। बाइबल कहती है, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। इंग्लिश में कहा गया है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड द अर्थ। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। और यूहन्ना इसका पहला अध्याय कहता है, आदि में परमेश्वर था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। इसका मतलब जो है, यूहन्ना उत्पत्ति पहला अध्याय पहला नंबर का वचन उसके पीछे जाता है। मतलब यूहन्ना का पहला अध्याय पहले आता है, उसके बाद उत्पत्ति पहला अध्याय पहला नंबर का वचन उसके बाद आता है। मतलब आदि के बारे में यूहन्ना की किताब कहती है, आदि में परमेश्वर था। सोचो, आदि में परमेश्वर था, सृष्टि बनाने से पहले परमेश्वर था। उसने स्वर्ग पृथ्वी नहीं बनाई थी जब भी परमेश्वर था। सोचो, अभी पीछे जाओ, हजारों साल, लाखों साल पहले, सृष्टि बनाने से पहले पीछे जाएंगे तो परमेश्वर था। गॉड वाज देयर।
और परमेश्वर प्रेम है। फिर परमेश्वर ने सोचा कि वो अपने प्रेम को किसी को बांटे, that he would share his love to someone। लेकिन किसको बांटे? परमेश्वर ने सोचा कि अपने जैसे इंसान को बनाए और प्रेम को उसको बांटे। अपने जैसे इंसान को बनाए और उसको प्रेम को बांटे। तो उस इंसान को कहाँ रखे? तो परमेश्वर ने उसके बाद जो है सोचा कि सृष्टि बनाए। तो परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की और परमेश्वर ने उसके लिए सब कुछ बनाया। और छठे दिन परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। छठे दिन परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। तो परमेश्वर का यही उद्देश्य था आदम और हवा को बनाने के पीछे कि वो अपने प्रेम को उनको बांटे, प्रेम को शेयर करें। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। He created Adam in his own image and likeness। अपने स्वरूप में बनाया। और लूका की किताब इसका 3 अध्याय 38 नंबर का वचन कहता है कि आदम परमेश्वर का पुत्र था। लूका इसका 3 अध्याय 38 नंबर का वचन कहता है आदम परमेश्वर का पुत्र था। आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन उसको पुत्र ऐसा बनाया। और जब आदम ने उस फल को खाया जो उसको कहा था कि फल को न खाए, उसने कहा, तो रिश्ता टूट गया। वो रिश्ता टूट गया। पिता और पुत्र में का वो रिश्ता टूट गया। पिता और बेटे में का वो रिश्ता टूट गया। इसलिए परमेश्वर ने उत्पत्ति इसका 3 अध्याय 15 नंबर के वचन में यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की कि वो अपने पुत्र को दुनिया में भेजे। यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की उत्पत्ति इसका 3 अध्याय 15 नंबर के वचन में कि वो अपने पुत्र को, अपने बेटे को दुनिया में भेजे। और 2020 साल पहले यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए। वो दरार थी, वो दरार को पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। खुद परमेश्वर इस दुनिया में आए। वो दुनिया में हमारे लिए रहे 33.5 साल। और उसके बाद उन्होंने क्रूस पर, सलीब पर अपनी जान दे दी, खून को बहाया। पूरी दुनिया ने उस प्रेम को देखा। लव इन एक्शन। पूरी दुनिया में, ये दुनिया को प्रेम का डेफिनेशन, व्याख्या पता नहीं थी। परमेश्वर प्रेम है और अपने जान देकर यीशु मसीह ने उस प्रेम को दर्शाया। टॉप लेवल का प्रेम हो, ये दर्शाते हैं कि हम किसी के लिए अपनी जान दे दें। और यीशु मसीह ने टॉप लेवल का प्रेम जो है, परमेश्वर ने खुद ये वॉलंटियर डिसीजन था परमेश्वर का, वे अपने पुत्र को भेजे, खुद का डिसीजन था। इसके लिए किसी ने प्रार्थना नहीं की थी, किसी ने प्रोफेसी नहीं किया था। खुद परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वो अपने पुत्र को दुनिया में भेजे। और यीशु मसीह हमारे लिए 2000 साल पहले, 2020 साल पहले उस पर उन्होंने अपनी जान दी। वो प्रेम का, वो खुद प्रेम हमारे लिए पृथ्वी पर आया, हमारे लिए जान दी। यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। खुद प्रेम पृथ्वी पर आया और उसने हमारे लिए जान दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के प्रेम को हमको समझना है, परमेश्वर के प्रेम को हमको जानना है। यीशु मसीह हमारे लिए क्यों उन्होंने जान दी? क्योंकि जो आदम ने ओहदा खो दिया था, पुत्र का ओहदा खो दिया था, वही जो यीशु मसीह पर प्रेम करते हैं उनको वो पुत्र का ओहदा वापस मिलता है। यूहन्ना की किताब इसका 1 अध्याय 12 नंबर का वचन कहता है, जितनों ने उसको स्वीकार किया उतनों को उन्होंने जो है पुत्र होने का अधिकार दिया। जो यीशु मसीह को स्वीकार करता है वही हम ओहदे पर चले जाते हैं। जैसे आदम ने ओहदे को खो दिया था पुत्र का, वही नहीं, हमको उससे भी ज्यादा ओहदा मिलता है जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। मत्ती की किताब इसका 3 अध्याय
17 नंबर का वचन, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, वो पानी में डूब गए, पानी से ऊपर आए, तब पवित्र आत्मा कबूतर के तौर पर उनके ऊपर आया, कबूतर की नाई उनके ऊपर आया और आकाश से वाणी हो गई। ये त्रिएक का चित्र है, ये त्रिएक का चित्र है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का चित्र यह हमको प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। आकाश से वाणी हो गई 17 नंबर के वचन में, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इससे मैं संतुष्ट हूँ। हालेलुया। ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इससे मैं संतुष्ट हूँ। देखो, ये यीशु मसीह को भी पता था कि वो पिता के परम प्रिय पुत्र है। पिता को भी पता है कि ये मेरा परम प्रिय बेटा है, मैं इससे संतुष्ट हूँ और ये मेरे कहने पर, मेरी आज्ञा पर चलेगा, मेरी इच्छा पर चलेगा। ये पिता को पता था, लेकिन क्यों कहा? पिता ने क्यों कहा? हमारे लिए, हमारे लिए। क्योंकि पिता हमको वही औदा देना चाहते थे जो उनको पुत्र का, यीशु मसीह का औदा है, ताकि हम भी परम प्रिय पुत्र कहलाए। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वो परमेश्वर के परम प्रिय पुत्र है। तो हमको हर दिन यह अंगीकार करना है, मैं परमेश्वर पिता का परम प्रिय पुत्र हूँ। वही औदा जो यीशु मसीह का था, यीशु मसीह को है, वही औदा हमको मिला है। हम परमेश्वर के परम प्रिय पुत्र हैं। We are the beloved child of God. हमको इस सत्य में डूबना है, इस सत्य को मनन करना है। जो कोई यीशु मसीह के नजदीक पहुंचते हैं उनको दो प्रकाशन प्राप्त होते हैं। वो पहला कि परमेश्वर प्रकाश है और दूसरा परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना जो यीशु मसीह के नजदीक था, उसने पत्री में दो प्रकाशन पाए। यूहन्ना की किताब में और पत्री में दो प्रकाशन को पाता कि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर प्रकाश है। और वो परम प्रिय शब्द को ज्यादा इस्तेमाल करता है। पत्री को पढ़े, पूरे 3 पत्री को पढ़े, परम प्रिय शब्द को इस्तेमाल करता है। उसने इस शब्द को जाना था, पहचाना था, परम प्रिय शब्द को, इसलिए वो यीशु मसीह के नजदीक खींचा गया, बहुत नजदीक। अगर हम इस शब्द को जानते हैं, हम परमेश्वर के परम प्रिय पुत्र हैं, तो हम पिता के नजदीक पहुंच जाएंगे और सभी आशीष हमारे पीछे दौड़ी आएगी। इसलिए हमको समझना है परमेश्वर के प्रेम को। We need to understand God's love, God's agape love. We are the beloved. कितना बड़ा पोजीशन हमको मिला है, कितना बड़ा औदा। हम परमेश्वर के संतान हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 नंबर का वचन कहता है, वो कौन सा प्रेम है कि पिता ने हमारे ऊपर किया। What kind of love is that God has bestowed upon us? कौन सा प्रेम है, वो क्या प्रेम है जो पिता ने हमारे ऊपर किया। अगर हम इस प्रेम को समझेंगे तो हमको परमेश्वर के गुणों को हम समझ पाएंगे। हमको एक बड़ी शांति प्राप्त होगी। शांति तो हमारे अंदर है, लेकिन परमेश्वर की गहराई को हम समझ सकते हैं अगर परमेश्वर के प्रेम। If you understand God's love, you will understand the deepness of God's love. You can fathom the deepness of God's love. Hallelujah. याद रखिए, पहले यूहन्ना इसका 14 अध्याय 8 नंबर का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते प्रभु, आपका स्तुति करते प्रभु, आपको ऊंचा उठाते हैं। जितने लोग प्रभु देख रहे हैं, देखने वाले हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ उन सभी के लिए उनके ऊपर अनुग्रह करें, दया करें, उस प्रेम को वो समझे और प्रभु उनकी सभी जरूरत को पूरा करें। यीशु के नाम से उनकी बीमारी ठीक हो जाए, सभी बीमारी से उनको प्रभु चंगा करे। ऐसे में दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में, इन यशुआज नेम, आमेन, आमेन, आमेन। जितना हो सके उतने ये वीडियो को लोगों को
शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना लोगों को